लोग कहें सीहोर का रुद्राक्ष क्या है, वो दुनिया की दृष्टि में केवल रुद्राक्ष है, पर हमारी दृष्टि में तो मेरे शंकर का स्वरूप उसका प्रतिबिंब है। मेरे शंकर का स्वरूप उसका प्रतिबिंब है। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं, रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं तो वो रुद्राक्ष दुख को हरता है। हमारा कहना है जिस दिन शिव तुम्हारे दिल में बस गया उस दिन अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। बस दिल से पुकारो उसको, दिल से निवेदन करोगे तो सुनेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी तुम्हारे, मैं बाहें पसारी अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उस पर आश्रितता रखिए, उस पर पूर्ण भरोसा रखिए। और जब उससे विनय करी जाए, सुनता है। ये कंकर शंकर की भूमि है। एक बार जो रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन में से भी अगर 2 दिन 1 दिन पहुंचता है ना, मेरा बाबा उसको अगले रुद्राक्ष उत्सव तक ऐसा भंडार भर देता है कि खाली इतना बल है। और जो बैठे हैं, जो दिल से सुन रहे हैं, तुम में से ही अगले साल फिर लोग जजमान पद ग्रहण कर ले, इन्हीं में से कोई दूसरा नहीं आता। यही क्यों नहीं उड़ेगा? शंकर भगवान जब पर्वत को उड़ा सकते हैं तो फिर कुबरेश्वर धाम का एक एक कंकर दुनिया की निगाह में केवल कंकर हो सकता है, पर मेरे दिल से और इस व्यास पीठ से निवेदन करूंगा, वो कंकर नहीं है, वो शंकर है। सुनता है, सुनता है। विनय करी, निवेदन करी, अर्चना करी, आराधना करी, यहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी है, खाली नहीं जाएगी। – 2026 के रुद्राक्ष उत्सव में फिर तुम आओगे और उमंग और उत्साह के साथ आओगे। मेरे बाबा लेकर आएंगे दिल से। उसको भजो। शिव जी को तुम्हारे आडंबर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई आडंबर शिव की प्रियता नहीं, कोई आडंबर। बहुत 2-4 घंटे बैठ गए, जप लिया, माला जपने बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, तप करने बैठ गए, साधना करने बैठ गए, शरीर से जप रहे हो पर दिल ना लग रहा तो क्या मतलब?
लेखनी में जिस दिन आ जाए माय लव शिव, समझ लो कि जिंदगी की सार्थकता समझो। मेरा प्यार ही शिव है, मेरा गुरूर ही शिव है, मेरे विचार ही शिव हैं, मेरी वाणी ही शिव है, मेरा धैर्य ही शिव है, मेरा दिल ही शिव है। शिव मेरा दिल है, मेरा हृदय में जो बसा मेरा शिव, मेरा शिव पहचान। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। पर्वत उड़ सकता है तो संसार में जन्म लेने के बाद दुख कैसा भी हो, अगर शिव पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो वो दुख कट सकता है, कट सकता। बस दिल से चढ़ाना। हम फिर निवेदन करेंगे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो तो विश्वास लेकर आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में भले वहीं रह के रोटी सब्जी खाओ, खूब गुणगान गाओ, क्या करोगे सियोर आके कुबेरेश्वर धाम आकर? कौन कहे तुमसे कि तुम आओ? दिल हो और विश्वास हो। यहां दरवाजे से अंदर प्रवेश करो, दंडवत कर कर प्रणाम कर कर उससे कहना अगर विश्वास है तो आ जा, और विश्वास है तो खाली भी नहीं जाओगे, तो देकर भेज सकता। अगर विश्वास है तो, विश्वास है तो, वरना नहीं। एक महिला के पूरे शरीर में सफेद चर्म रोग हो गया, पूरा शरीर सफेद हो गया बेचारी। कहां उसने पत्र में लिखा, मैं लक्ष्मी देवी उन्नाव से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी, और मैं पहली बार सन 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में यहां आई थी। 40 साल से दाग की बीमारी थी, 40 साल से। कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी तो हाथ हिला सकते। 40 साल से दाग की बीमारी थी। सब लोग कुछ कुछ बोलते थे, इलाज बॉम्बे तक का करा लिया पर कोई इलाज बैठा नहीं। तब रुद्राक्ष महोत्सव 2021 में आई, बाबा से विनय कर कर इसी पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर 7 दिन रहकर कथा सुनी। यहीं लोट लगाना, यहीं बाबा से विनय करना, मांग भिक्षा का भाव, भोजन कर लेना, बर्तन साफ कर देना, झाड़ू लगा लेना, कचरा उठा लेना। बस रुद्राक्ष उस समय पर वितरण नहीं हुए, पर रात्रि के समय पर चुपके से कोई ने आकर मुझे रुद्राक्ष दे दिया था। वही रुद्राक्ष हमने ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर पर एक रोग। अब दूसरा पत्र देखिए, तारूबाई भागवत जी येले, मुकाम बामणी, पोस्ट बनकनहार, तहसील आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मोबाइल नंबर मेरा ये है। सन 1976 में पैर में सफेद दाग हुआ था। कौन से सन में? अरे बोलो तो जम के। 76 शायद, इसमें कुछ तो ऐसे होंगे वो पैदा ही नहीं हुए। उसमें से एक हम भी हैं,
उसमें से एक हम भी है। सुमणि शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़ दानी है। उसकी करुणा बड़ी है। एक बार दिल से सब आनंद के संग भाव से पुकारो, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा पाओ शिव करुणा सागर है, कृपा सागर है, दया सागर। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंगन दे देता है, किसको क्या ना दे वो सबकी झोली भर। शिव कथा कर रही है, मैनावती की गोद में जो माता पार्वती जी है, पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग देवऋषि नारद से श्रवण करा, सत्संग का बल बढ़ा और शिव की आराधना में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं। जब जब तकलीफ आए तो घर के ही गमले में, बगीचे में एक मिट्टी का ढेला तैयार कर कर, शिवलिंग तैयार कर कर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर दो। पार्थिव पूजन बहुत मायना रखती है, बहुत। पार्थिव पार्थिव है महाराज। शिवजी के पास जाकर जल अमृत बन जाता है, शिवजी के पास जाकर राख, भस्म, करोड़ का धन बन जाता है। शिवजी के पास जाकर एक बेलपत्र औषधि बन जाती है। शिवजी के पास जाकर विषधर सर्प भी संसार में पूजा जाता है। शिव के पास जाकर श्रापित चंद्रमा भी, जिसको ससुर ने श्राप दे दिया था, वो चंद्रमा भी शंकर के पास जाकर चतुर्थी में पूजा जाता है। शिव के नजदीक अगर सांप पहुंचा, राख पहुंची तो वो भी पूज्य हो जाती है। तो शंकर के मंदिर जाने वाला भी एक दिन पूज्य बनता चलेगा। शिव के करीब बोल बम का नारा है। शंकर के करीब में जितने रहोगे, शिव के पास जाओगे, शंकर के नजदीक में जाओगे, उतने उतने शिव निखारता जाए, शंकर निखारता है। इसीलिए कहते हैं अपनी किस्मत का ताला श्री राम नमस्तु, श्री राम नमस्तु, श्री राम नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख हारो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव महादेव भगवान शिव की कथा कहते हैं, करुणा सागर शंकर की दया करते हैं, शिव तत्व करता है।
पार्वती जी की तप साधना रंग लाई। भगवान शंकर दूल्हा बनकर पार्वती जी से ब्याहने के लिए जाएं।